Every single cell in my body is happy. Every single cell in my body is good. Every single cell in my body is happy. Every single cell in my body is well. I thank you, Lord. I feel so good. But every single cell in my body is good. Every single cell in my body is happy. Every single cell in my body is well. आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। तो बोलो आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रशंसा करें, क्यों ना तुझ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम गाते रहें, चाहे जहाँ भी रहें। तो बोलो आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। तो बोलो आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष देगा, साथ मिलेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष देगा, साथ मिलेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया, 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 हालेलुया।
आशीष वो देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष वो देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति गाए हम, गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, गाए हम। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू। हेलो, प्रेज लॉर्ड बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं विश्वास करती हूँ अपने परमेश्वर पे कि उसने आपको, आपके घर वालों को, सबको अच्छे से रखा होगा और आप ठीक होंगे। और मुझे भी परमेश्वर ने संभाला है, इस बात के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। आज हम बात करेंगे वचन में से। अगर आपके पास बाइबल है तो आप बाइबल खोल सकते हैं। वचन में लिखा हुआ है, वचन बाइबल की नए नियम की पत्री में देखेंगे, कुलुस्सियों 3:9 और 8 क्या कहता है वहाँ पर। मुंह से गाली बकना छोड़ दो। क्या कह रहा है? मुंह से गाली बकना छोड़ दो और एक दूसरे से झूठ मत बोलो। क्या कह रहा है? मुंह से गाली बकना छोड़ दो और एक दूसरे से झूठ मत बोलो। यानी हम पूरी बॉडी में से सिर्फ एक बात के बारे में, विषय में बात करेंगे, वो है हमारा मुंह। हमारा मुंह, इसी के द्वारा हम क्या करते हैं, गंदी गंदी बातें बोलते हैं, गाली देते हैं, या फिर इससे ही हम झूठ बोलते हैं। इस पूरे मुंह के अंदर एक चीज़ है जिसे हम क्या बोलते हैं, एक पार्ट है बॉडी का, उसे बोलते हैं हम टंग। क्या बोलते हैं? टंग, यानी कि ज़ुबान बोलते हैं। और ये ज़ुबान हमसे कई बार बहुत सारे ख़राब काम करवा देती है। वचन सिखा रहा है हमको। वचन क्या सिखा रहा है आज आपको? कौन कौन बच्चा झूठ बोलता है? कौन कौन बच्चा मुंह से गंदी बात, जिसे हम गाली बोलते हैं, देता है? हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर नहीं चाहता कि हम मुंह से कोई भी गंदी बात निकालें। अगर हम मुंह से गंदी बात निकालेंगे तो परमेश्वर हमसे, जिसने हमको बनाया है, वो हमसे गुस्सा हो जाएगा, हमसे नाराज़ हो जाएगा। और जो आशीष हमको मिलने वाली है, हमारे द्वारा हमारे घर को, हमारे पूरे परिवार को मिलने वाली है, आगे आने वाले हमारे साथ जुड़ने वाले लोगों को मिलने वाली है, वो सारी आशीषें हमारे लिए कायम बदल जाएंगी, श्राप में बदल जाएंगी। क्यों? क्योंकि वचन कहता है कि अगर हम नीति वचन पढ़ते हैं, आपने नीति वचन किताब देखी होगी, भजन संहिता के बाद आती है नीति वचन, नए पुराने नियम में है। नीति वचन 6 उसकी 10वीं आयत में कहता है, झूठ बोलने वाली ज़ुबान से यहोवा को घृणा आती है। किससे घृणा आती है यहोवा को? झूठ बोलने वाली जीभ से यहोवा को घृणा आती है। ये ज़ुबान, ये जीभ, ये टंग जो हर छोटी छोटी बातों में झूठ बोलती है, उसे परमेश्वर ग्रहण नहीं करेगा। आप सब स्वर्ग जाना चाहते हैं ना? आप कहते हैं हम स्वर्ग जाएंगे। आप किसी से पूछिएगा, आपके जो फैमिली में होंगे, सब कहेंगे अच्छे काम करो स्वर्ग जाओगे, अच्छे अच्छे इंसान बनो, परमेश्वर आपको आशीष बरकत देगा। लेकिन अगर आप अपनी ज़ुबान से झूठ बोलते हैं, क्या बोलते हैं? झूठ बोलते हैं, गंदी गंदी गालियाँ देते हैं, तो लोगों का दिल दुखाते हैं ज़ुबान से, आपको परमेश्वर माफ़ नहीं करेगा। आप छोटे बच्चे हैं, मैं इसलिए आपको सिखाना चाहती हूँ कि अभी से आपको सीखना है। अभी आपने बोलना सीख लिया, क्लासेस छोटे नर्सरी से लेकर अभी आप 11-12 तक पहुँच गए हैं। कुछ बच्चे 7th में होगा, 8th में होगा, 3rd में हो। अभी आप पढ़ रहे हो और बढ़ रहे हो। अभी आपको सीखना है कि आपको अपने ज़ुबान से गंदी बातें नहीं बोलनी है, मुंह से गाली नहीं देना है, और सबसे ज़्यादा आपको झूठ नहीं बोलना है। कौन कौन बच्चे हैं जो झूठ बोलते हैं? हर बात में झूठ बोल देते हैं। मम्मा ने बोला खाना खाया, नहीं भी खाते, बोलते हैं हाँ मम्मा खा लिया। सो रहे हो, सो जाओ बच्चों, मम्मा अभी सो जाएंगे। और मोबाइल तो नहीं देख रहे हो? नहीं है, मोबाइल चुपचाप से देख रहे हो, छुप के देख रहे हो। नहीं मम्मा, नहीं मम्मा। मैम ने पूछा सबका क्लास में होमवर्क हो गया, वर्क कंप्लीट है? यस मैम। भीड़ में आवाज़ दबा दी, झूठ दबा दिया आपने।
कई बार हम ऐसे झूठ बोल जाते हैं जो हमें लगता ही नहीं है कि हम झूठ बोल रहे हैं। हर एक झूठ, चाहे वो अच्छे काम के लिए हो चाहे बुरे काम के लिए, वो झूठ झूठ होता है। और बाइबल कहती है, अभी मैंने बताया आपको, नीति वचन 6 में कहता है कि झूठ बोलने वाली ज़ुबान से यहोवा यानी हमारे बनाने वाले को, हमारे परमेश्वर को क्या आती है? घृणा आती है। हमको किस किस चीज़ से घृणा आती है, हमको किस किस चीज़, कौन कौन चीज़ें गंदी लगती है, कौन कौन चीज़ें आपको, आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होंगी। स्पेशली सारे लोगों को कूड़े से, गंदी जहाँ पे बदबू आ रही हो, सड़े हुए खाने से, हैं, गंदे गंदे जानवरों से, जहाँ गार्बेज पड़ा होता है उस जगह से हमें बड़ा बुरा लगता है, हमें घिन आती है, हम वहाँ से हट जाते हैं। ऐसी ही घिन परमेश्वर कहीं आपसे तो नहीं करता? कहीं आप इस ऐसे गंदे मुंह को लेकर के परमेश्वर के पास तो नहीं आते? वो घिन करके आपको दूर कर देगा कि इस गंदे मुंह को मैं नहीं पसंद करता, क्योंकि इस मुंह से, इस ज़ुबान से झूठ निकलता है और मैं ऐसे झूठ बोलने वालों से मैं प्रसन्न नहीं होता हूँ, मैं खुश नहीं होता हूँ। मैं ऐसे लोगों को अपने सामने से बाहर कर दूंगा, दूर कर दूंगा। झूठ बोलने वाले लोग स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेंगे, वचन कहता है ऐसा। इसलिए हमें सीखना है, जानना है। क्यों? क्योंकि झूठ ही हमारे लिए कई बार नरक का द्वार खोलती है। तो हमें क्या करना है? झूठ बोलना छोड़ना है। अगर आपसे कोई झूठ बोलता है, आपके घर में, आपके साथ आपका दोस्त, आप उनको चेक करिए। सबसे पहले तो आप अपने आप को चेक करिए कि आप झूठ ना बोलें। आप, एक और बात मैंने अभी बताई, गाली। अगर आपके घर में कोई गंदी बात बोलता है, गाली देता है, आप उसको वचन में से बताइए। कौन सा वचन बताएंगे उसको आप? बाइबल में से, बाइबल में लिखा हुआ है कुलुस्सियों 3, लिख लीजिए कहीं पे आप, कुलुस्सियों 3:8-9 में लिखा है, मुंह से गाली बकना छोड़ दो। मुंह से गाली बकना छोड़ दो, एक दूसरे से झूठ मत बोलो। वचन हमें सिखा रहा है। अगर हम एक जगह और पढ़ेंगे वचन में से, इन झूठ और गाली बकने वालों के लिए क्या लिखा हुआ है, निकालेंगे हम इफिसियों 4:25 वचन में से। इफिसियों 4:25 झूठ बोलने वालों के लिए क्या लिखा है यहाँ 25वीं आयत में, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले। क्या बोलना छोड़ दे? झूठ बोलना। वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रही हूँ, मैं आपको समझा रही हूँ। ये मेरे मन की बात नहीं है, ये वचन की बात है। क्या लिखा है यहाँ, फिर से पढ़ेंगे। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर एक दूसरे से क्या करें, और अपने पड़ोसी से, अपने लोगों के साथ क्या करें? सच बोलें। आपकी बात हाँ की हाँ और ना की ना हो। आप पर कोई विश्वास करे ना करे, अगर आप सच बोलेंगे तो सच हमेशा, क्या कहते हैं ना, सच की हमेशा जीत होती है। और जीत में आपको क्या मिलने वाला है? परमेश्वर के राज्य में प्रवेश। उस स्वर्ग सिंहासन के सामने आप क्या होंगे? खड़े होंगे, और परमेश्वर आपको आशीष और बरकत देगा। और अगर हम वचन निकालें इसी में से, इफिसियों 4 उसकी 29 आयत में क्या लिखा है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। क्या कह रहा है? कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना। गंदी बात क्या हुई? मुंह से गाली बकना। ये दोनों बातें, एक तो आप ना तो झूठ बोलें और ना अपने मुंह से गाली बकें। अगर आप इन बातों में अपने मुंह को कंट्रोल कर लेंगे, अपने मुंह पे आप परमेश्वर का ताला लगा लेंगे, कहें परमेश्वर मेरे मुंह पर आप ताला लगाइए, मेरी ज़ुबान को अपने हाथों में और अपने कंट्रोल में कीजिए कि मेरे मुंह से, मेरी ज़ुबान से कोई गंदी बात ना निकले। मैं किसी भी बात में झूठ बोलना नहीं चाहती हूँ, या मैं झूठ बोलना नहीं चाहता हूँ। अगर आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर आपसे प्यार करेगा, आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा। और आपके कारण, किसके कारण? आपके कारण। जब आप ऐसी बातें करना छोड़ देंगे तो आपके कारण आपके घर को आशीष और बरकत देगा। और आप चेक करिए, सबसे पहले किसको करना है चेक? किसी और को मत चेक करिए, सबसे पहले अपने आप को चेक करिए कि आप कहीं इस ज़ुबान से, इस मुंह से गंदी गंदी गाली तो नहीं देते, गंदी बातें तो नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि गाली देने वाले स्वर्ग नहीं जाएंगे। और एक और चीज़ लिखा है, झूठों का पिता शैतान होता है। यानी स्वर्ग नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? नरक जाएंगे। और गाली देने वालों का पिता कौन है? झूठों का पिता कौन है? शैतान है। और शैतान अगर पिता हुआ तो शैतान का घर पता आपको कौन सा है? नरक।
और जहाँ बाप रहेगा यानी जहाँ पापा रहेंगे, जहाँ पिता रहेगा यानी कि शैतान है ऐसे लोगों का पिता। यीशु मसीह नहीं है, परमेश्वर नहीं है ऐसे लोगों का पिता। ऐसे लोगों का पिता है शैतान, और शैतान केवल नाश होने के लिए बनाया गया। मैं नहीं चाहती कि आप या जो भी लोग गाली देते हैं या जो बातें गंदी मुंह से बातें निकालते हैं वो न रख जाए। इसलिए आज अगर आप इस वचन को सुन रहे हैं, यदि आप इस बात को जानते हैं कि वचन आपसे कह रहा है कि अपनी ज़ुबान को कंट्रोल में करो, अपने मुंह को की चौकसी करो, अपनी ज़ुबान को बांध लो परमेश्वर के वचन से, कि वचन कह रहा है कि कोई भी गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, ना तो इससे झूठ निकले और ना इससे गाली निकले। क्यों? मनुष्य को तो आप एक बार को दुख पहुंचा देंगे ऐसी बातें करके। गलत बात बोला आपने, सामने वाले का दिल दुखा दिया, मुंह से झूठ बोला आपने, सामने वाले को नुकसान कर दिया आपने। इस समय कुछ नहीं होगा, आप बच जाएंगे, लेकिन बाद में परमेश्वर के सामने आप बच नहीं। और आपको निश्चय ही है, ज़रूर है कि आपको सज़ा देगा। इसलिए कोशिश करें, अगर आप देते हैं, अगर आप गंदी बात मुंह से निकालते हैं, गलत गलत बातें बोलते हैं मुंह से, ज़ुबान से किसी का दिल दुखाते हैं, ऐसे छोटी छोटी सी बातों में आपके मुंह से गाली निकल जाती है, आज इस बात को बंद कर दें, ख़त्म कर दें, रोक दें, क्योंकि गाली देना अच्छी बात नहीं है। वचन हमें सिखाना चाहता है कि हमारे मुंह से कोई भी गलत बात ना निकले। क्या पढ़ा हमने? मुंह से गाली बकना छोड़ दो। आज छोड़ दें। आज वचन देखा है, आज ही छोड़ें। जब आप करेंगे, आपने सुना होगा, कल करे सो आज कल कर, और आज करे सो अब। अभी हमें करना है, अभी। यानी कि आप कल पे मत डालिए उसे, अभी आज करिए, और आज नहीं अभी करिए। इसलिए आप अभी से अपनी ज़ुबान पे परमेश्वर का ताला लगाइए कि आपके ज़ुबान से गाली ना निकले। अगर आपने गाली दी है, आपके घर में किसी के मुंह से निकल जाती है, आपके फ्रेंड्स में, आप जिसको जानते हैं, आप उसको टोकिए कि बताइए कि वचन कहता है कि हमें ऐसी गंदी बातें मुंह से नहीं निकालनी है, और अगर निकालते हैं तो परमेश्वर से माफ़ी मांगिए। को कहिए परमेश्वर कि मैं दोबारा मेरे मुंह से ऐसी गंदी बातें ना निकले। और वचन दूसरा बात क्या बता रहा हमको? मुंह से कोई भी झूठ ना बोले। तो कोशिश करिए कि ऐसी बातें आपके मुंह से ना निकले। मैं वचन में से एक और बात आपको साथ शेयर करना चाहूँगी कि अगर हम ऐसा करते रहेंगे, अगर हम इस परमेश्वर का दिल दुखाते रहेंगे, परमेश्वर की नज़दीकी से दूर होते चले जाएंगे, परमेश्वर की बातों को नहीं मानेंगे, बार बार गलत बातें बोलेंगे, लोगों का दिल दुखाएंगे, झूठ बोलेंगे, तो वचन हमसे कुछ कहता है। आइए मैं एक वचन आपको पढ़ूंगी। पुराने नियम की किताब में लिखा हुआ है, गिनती उसका 14 अध्याय उसकी 18वीं आयत में क्या लिखा हुआ है कि यहोवा कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय है और अधर्म और पाप का क्षमा करने वाला है, परंतु वह दोषी को किसी प्रकार से निर्दोष ना ठहराएगा। वह पूर्वजों के अधर्म का दंड उनके बेटों, पोतों और परपोतों को देता है। समझ में आया आपको वचन? इसको आप ज़रूर पढ़िएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारा परमेश्वर धीरजवंत है, लेकिन अगर वो गुस्सा हो गया, यदि बार बार आप हट करते जा रहे हो, गंदी बात बोल रहे हो, मुंह से झूठ बोले चले जा रहे हो, बार बार आपको समझाया जा रहा है, आप नहीं मान रहे हो, तो वो आपका दंड, यानी आप गलती करोगे, केवल आपको सज़ा नहीं मिलेगी। आप अभी छोटे हो, जब आपकी शादी होगी, आपके बच्चों, उनके बेटों, उनके पोतों पर पोतों को भी वो दंड देता चला जाएगा। इसलिए क्या करना है? ऐसा मैं चाहती नहीं हूँ, ना आप चाहते हैं कि आपके घर परिवार का ऐसा हो। इसलिए आपको क्या करना है? परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। क्या कह रहा है? शुरू में हमने पढ़ा, यहोवा कोप करने में धीरजवंत और करुणामय। परमेश्वर हमारा बहुत दयालु है, परमेश्वर हमारा बहुत प्यारा है, वो हम सब पे बहुत दया करता है। और बच्चों के लिए तो स्पेशली कहता है वो कि सारे बच्चों को क्या करो? बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसो ही का है। यानी जैसे बच्चों का मन होता है, वैसे छोटे बच्चे के समान आप जब बड़े हो जाओगे, ऐसे ही आपका मन हमेशा रहना चाहिए। लेकिन अभी से आपको अपने आप को सेट करना, अपने आप को ठीक करना है। किन किन बातों से दूर रखना आज आपने सीखा? कोई भी गंदी बात आपके मुंह से
ना निकले, कोई झूठ आपके मुंह से ना निकले, क्योंकि यहोवा को, हमारे बनाने वाले परमेश्वर को, इस झूठ बोलने वाली ज़ुबान से, इस गंदे ज़ुबान, इस गंदे मुंह से घृणा आती है। और वो क्या करेगा, अगर हम बोलते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे इस गंदे पाप को, तो हमको अपने आप से वो दूर कर देगा। कह देगा मेरे सामने से इन बच्चों को, इन लोगों को जो ये गंदी गालियाँ, गंदी बातें, झूठ बोलते हैं, मेरे सामने से दूर कर दो। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको दूर कर दे? नहीं चाहते ना। तो क्या करना है, इन बातों से अपनी ज़ुबान को, अपने मुंह को दूर रखना है, ताकि आप परमेश्वर की आशीष और बरकत को पा सकें। एक छोटा सा गाना है, आपको आता है और हमेशा गाते हैं हम लोग संडे स्कूल में। आपने, आपके पापा मम्मी ने, दादा दादी ने, सब ने इस गाने को गाया होगा। क्या गाया होगा, सुनाऊँ मैं गाना आपको? खबरदार छोटे हाथ क्या करते, खबरदार छोटी आँख क्या देखती, खबरदार छोटे पैर क्या करते, खबरदार छोटा दिल क्या करता, है ना। ये सारी चीज़ें आप गाते हो ना। क्योंकि तेरा बाप आसमान से नीचे देखता प्यार से, खबरदार छोटी आँख क्या देखती। वैसे ही क्या गाएंगे हम, इसमें सारी चीज़ें हैं, बस मुंह के बारे में इस गाने में नहीं है। आज हम इस गाने में मुंह को ऐड कर देंगे। खबरदार छोटा मुंह क्या बोलता, खबरदार छोटा मुंह क्या बोलता, क्योंकि तेरा बाप आसमान से नीचे देखता प्यार से, खबरदार छोटा मुंह क्या बोलता। खबरदार, है ना, सुनते हैं न्यूज़ में खबरदार। ऐसा मत करिए कहीं पे भी। हमारे लिए जब खबरदार की बात आती है तो हमें उस चीज़ से क्या करना पड़ता है, अपने आप को रोकना पड़ता है। तो आज क्या सीखा हमने वचन से? वचन करा खबरदार अगर मुंह से गंदी बात निकाली तो, खबरदार अगर मुंह से गाली निकाली तो। अगर ऐसा न करोगे तो तुम्हारे को इससे क्या मिलेगा, सज़ा मिलेगी। वो सज़ा मिलेगी क्या, हमें नरक का द्वार हमारे लिए खोल दिया जाएगा। आप नहीं चाहते नरक जाना, आप स्वर्ग जाना चाहते हैं, तो आप अपने परमेश्वर की बातों को कान लगा करके सुनिए। आपकी मैम, आपके भाई साहब, आपके समझाने वाले, सिखाने वाले पेरेंट्स, आपके टीचर आपको हमेशा अच्छी बात सिखाते, हमेशा टोकते होंगे। मुंह से गंदी बात मत बोलो, गाली मत दो, झूठ मत बोलो। और वचन भी आज आपको यही सिखाना चाहता है कि इन बातों से अपने आप को दूर रखें। आज आपने सीखा है, इसको ज़रूर पूरा करिएगा अपनी ज़िंदगी में। और अगर आपसे ये बातें नहीं छूट रही हैं तो आइए अपनी आँखों को बंद करिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर से कि आपकी परमेश्वर मदद करे। धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर। सारा आदर, सारी महिमा तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर यहोवा। मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन यीशु मसीह आज इस समय के लिए पिता परमेश्वर, आज के वचन के लिए पिता परमेश्वर। और प्रार्थना करती हूँ इन बच्चों के लिए खुदावन यीशु मसीह, जिन लोगों ने खुदावन यीशु मसीह अपनी ज़ुबान पे पहरा लगाने के लिए तुझे पिता परमेश्वर आज्ञा दी है कि उनकी ज़ुबान पे तू पहरा लगाए परमेश्वर। उनकी ज़ुबान पे पहरा लगा खुदावन, इनकी ज़ुबान से कोई गंदी बात ना निकले, इनके जीवन से कोई गलत आशीष और बरकत खोए ना पाए पिता परमेश्वर। इन पे दया कर पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन यीशु मसीह, हर एक बच्चे को पिता परमेश्वर तो बुद्धि, ज्ञान और समझ से परिपूर्ण कर, और इनकी ज़ुबान पे अपना पहरा लगा, ताकि इनकी ज़ुबान से ना तो झूठ निकले और ना कोई गंदी बात निकले, ताकि खुदावन यीशु मसीह तू इन्हें बहुत सारी आशीष और बरकत दे, ताकि ये बच्चे तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल किए जाएँ। सारा आदर, सारी महिमा तेरे हाथों में सौंपते हैं। इस विनती को आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू, प्रेज लॉर्ड।